हेलो। तो साथियों, जय हिंद। सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे गुरुत्वाकर्षण के बल का कुछ नियम है, न्यूटन ने जो दिया है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जियोग्राफी का एक प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जियोग्राफी ये विज्ञान का प्रश्न है पर इसको जियोग्राफी में भी शामिल किया गया है। तो ये प्रश्न इसमें है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, यानी कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का कुछ नियम दिया है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। न्यूटन एक वैज्ञानिक है जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बल का नियम दिया है। आप सबको शायद मालूम होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का परिभाषा होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से हमारे जो पूरे ब्रह्मांड में, ये जैसे पृथ्वी टिकी हुई है तो गुरुत्वाकर्षण बल से है। और यदि कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कोई भी सामान, यदि हम, जैसे मान लीजिए इसका द्रव्यमान है, भार है, इसको यहाँ से छोड़ते हैं तो नीचे गिरेगा, तो गुरुत्वाकर्षण के बल का पालन करता है। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का कुछ नियम बताया है। गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है कि कोई भी चीज़ एक दूसरे से बंधी होती है, तो बड़ी चीज़ छोटी चीज़ से बंधी रहती है। छोटी चीज़ बड़ी चीज़ से। जैसे मान लीजिए दो पिंड हो गया, तो दो पिंड, एक छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया। तो बड़ा पिंड और छोटा पिंड, बड़ा पिंड को मान लीजिए m द्रव्यमान नाम रख दिए और इसका छोटा m। तो ये पिंड, छोटा पिंड जो है, तो छोटे पिंड को बड़ा पिंड अपनी ओर खींच कर रखता है और यहाँ पे एक गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है जिसके कारण ये छोटा पिंड इसके माध्यम से टिका रहता है। जैसे हमारी पृथ्वी टिकी हुई है, आप सबको मालूम है कि पृथ्वी टिका हुआ है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के नियमों पर। और इसी प्रकार से सभी ग्रह काम करते हैं हमारे पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल का कुछ न्यूटन का नियम है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे कि न्यूटन ने क्या कहा है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। न्यूटन ने कहा है कि दो पिंडों के बीच में जो बल होता है वो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि दो पिंड के बल, यानी कि दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के गुणनखंड के समानुपाती होगा। गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के मध्य काम करेगा। दोनों पिंडों के मध्य में, दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण का बल जो होता है द्रव्यमानों के गुणनफल के मध्य, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब समान होगा, यानी कि इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा इन दोनों के बीच, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा दो पिंडों के मध्य द्रव्यमानों का, द्रव्यमान मतलब इसका जो भार होगा इसके और इसके भार के बराबर होगा, समानुपाती होगा। तो इसको आप इस प्रकार से अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण का बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है और दूरी के वर्ग के, और दूरी के, यानी कि इसके बीच में जो दूरी है, मान लीजिए दूरी को r से दर्शाते हैं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये न्यूटन ने कहा है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम पर हम यदि अध्ययन करेंगे तो न्यूटन ने कहा है कि दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती हो। जब इसको हम फार्मूले से देखते हैं तो फार्मूला कैसा बनता है, गुरुत्वाकर्षण बल F समानुपाती है किसके, दो पिंडों के गुणनफल के। दो पिंड कौन कौन से हैं, एक बड़ा m और एक छोटा m। तो यहाँ पे बिंदी है, मतलब दो पिंड का गुणनफल है, तो ये समानुपाती हो गया। ये पहला समीकरण बन गया।
दूसरा समीकरण बनता है कि इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब दो पिंडों के और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे तो एफ व्युत्क्रमानुपाती दूरी m और m है तो दूरी के वर्ग के, यानी कि इसका भार बटे r का वर्ग, ये दो समीकरण बन जाता है। इससे ये सूत्र बनता है। तो इन दोनों में से पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इन दोनों में से गुरुत्वाकर्षण बल का वो बनेगा, सूत्र बनेगा F और G, फिर MMR का स्क्वायर, F फिर बड़ा G, बड़ा M, बड़ा वाला फिर छोटा वाला, फिर R का स्क्वायर। इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र बनता है और ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे हम बता देंगे आपको। यहाँ पर ये बड़ा M का मतलब होता है द्रव्यमान बड़ा पिंड का, छोटा m का मतलब द्रव्यमान छोटा पिंड का, r स्क्वायर मतलब इसके दूरी का वर्ग, और ये g गुरुत्वाकर्षण बल है और फोर्स बल है। इस प्रकार से ये सूत्र होता है, इसको अलग अलग आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से इस सूत्र को आप याद कर लेंगे।